जय हिंद। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक अनसीन पैसेज होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के आंसर देना होगा। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको जो अनसीन पैसेज होता है इसको कैसे हल करना है। चाहे आपको कुछ भी इंग्लिश आती हो या फिर नहीं आती हो, इंग्लिश का चाहे आप लोगों को यहाँ पर ई भी नहीं आता है, तभी बताऊँगा कैसे आपको इसको हल करना है कि जिससे ये 7 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आप लोग वो समझ लिए तो आप लोगों के ये भी यहाँ पर 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और एक पोएम में होती है पैराग्राफ, वो आपके यहाँ पर वो पक्के हो जाएंगे। तो कम से कम आपके यहाँ पर 7 और 7 3 10, 10 3 13, मतलब कम से कम 13-14 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बताऊंगा इसको कैसे हल किया जाता है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तभी बड़ी आसानी से इसको हल कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, इस प्रकार से पैराग्राफ मिलेगा। सबसे पहले हो सके तो पढ़ो या फिर ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है। जब प्रश्न को पहले पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जब जैसे प्रश्न को पढ़ोगे तो कुछ जो इसमें मेन पॉइंट होते हैं, जैसे व्हाई वाज यहाँ पर रहीम जीलियस ऑफ यहाँ पर हुसैन। जो रहीम है ये जो हुसैन से क्यों जीलियस होता है, मतलब क्यों ईर्ष्या रखता है। तो जो रहीम आपको ढूंढना है, जो पहला प्रश्न है तो क्या करना है, पहले लाइन में ढूंढना है। दूसरा होगा तो दूसरे या तीसरे लाइन में ढूंढना है, ऐसे ही आपको ढूंढना है। तो क्या लिखा, व्हाई वाज रहीम जीलियस ऑफ हुसैन। तो पहली लाइन में देखते हैं यहाँ पर रहीम एंड हुसैन वेयर, यहाँ पर हुसैन वाज यहाँ पर एन हॉनेस्ट मैन। यहाँ से उसके बाद में ही वाज लाइक्ड बाई ऑल द पीपल इन द विलेज। उसके बाद में दिस मेड रहीम जीलियस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मिल गया, जो यहाँ पर जो रहीम है किस लिए जीलियस होता है हुसैन से, तो यहाँ पर ये मिल गया, हुसैन वाज एन हॉनेस्ट मैन। जो हुसैन है ये क्या है, एक ईमानदार आदमी है। ही वाज लाइक्ड बाई ऑल द पीपल इन द विलेज, जो गांव के लोग हैं उसे सभी पसंद करते हैं। तो यही इसका आंसर मिल गया। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है ये ध्यान रखना है। एक चीज़ बात का और ध्यान रखना है, ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। देखिए जब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आपको क्या करना है, ये आपको उत्तर लिखना है प्रश्न का, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगी, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आपको आंसर नंबर डालकर यहाँ पर जैसे पहला है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पहले यहाँ पर डालना है काले पेन से आंसर नंबर कितना था यहाँ पर, यहाँ पर 21वां था, 21वां कर देना। और यहाँ पर पहला कर रहे हैं ए वाला तो ए कर देना है। अब इसको प्रश्न नहीं उतारना है। अब जो किस प्रकार से लिखना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर हुसैन, क्या लिखना है यहाँ पर, हुसैन, ये जो लिखा है यहाँ से आपको उठा लेना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ तक आपको इसको लिख देना है ऐसे ही। सेम इसी प्रकार से लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो कैसे लिखना है यहाँ पर, देखिए हुसैन वाज एन, यहाँ पर हॉनेस्ट मैन, तो हुसैन, ध्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। वाज, उसके बाद में एन हॉनेस्ट मैन, उसके बाद में आगे क्या लिखना है इसी में, ही वाज लाइक्ड। उसके बाद में आगे क्या लिखना, बाई आल। और यहाँ पर द पीपल इन द, उसके बाद में विलेज, क्या लिखना है, विलेज। और उसके बाद में आगे क्या लिखना है, जो यहाँ पर ये लिखा था दिस मेड रहीम जीलियस, बस हो गया। तो आगे कैसे लिखना है, इसी में दिस मेड और यहाँ पर रहीम और जीलियस, बस ये आपका हो गया। ये आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा होता है, केवल थोड़ा सा माइंड लगाओगे, कुछ भी नहीं आता है तभी बड़ी आसानी से आप लोग इसको लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से जो मैंने बताया कि पहली लाइन होगी तो उसी में देखना इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो मैंने जो बताया कि जो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आपको क्या करना है, लिखना होगा। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, तीनों बताऊंगा, चारों बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बाकी वीडियो की क्वालिटी नहीं अच्छी दिख रही हो तो 360 लगा लेना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज। जो यहाँ पर रहीम था उसने जज के सामने क्यों कंप्लेन रखी, ये आपको बताना है। जज
ने से क्या फिर शिकायत करी, तो क्या शिकायत करी, तो इसको पढ़ना है, उसी के आगे पढ़ना है। ही वांटेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल वन डे रहीम वेंट टू द जज। उसके बाद में एंड कंप्लेंट किस प्रकार की कि हुसैन हैज़ यहाँ पर स्टोलन ए सिल्वर बॉल यहाँ पर फ्रॉम माई हाउस। तो जो यहाँ पर किस लिए कंप्लेन जज से की, क्योंकि उसने जो हुसैन था ये क्या किया था, रहीम का कहना है कि वो उसके घर से यहाँ पर स्टोलन चुराया, क्या चुराया यहाँ पर, कटोरा, किसका, सिल्वर का, चांदी का कटोरा चुराया उसके घर से। तो यही आपको यहाँ पर लिख देना, बहुत सिंपल से। कैसे लिखना है अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखना है रहीम डिड, देखिए जिस टेंस में उस टेंस में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला यहाँ पर ऐसे कर देना है बी। उसके बाद में लिखना है अच्छी राइटिंग में, ये आपको ध्यान रखना, मैं आप लोगों को ऐसे बताने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद में रहीम डिड, उसके बाद में रहीम डिड और आगे लिखना है कंप्लेन। उसके बाद में टू द जज, जो लिखा था सेम वैसे आपको लिख देना जज, JU, उसके बाद में DGE। उसके बाद में आगे क्या लिखना है इसी में, उसके बाद में बिकॉज, उसके बाद में यहाँ पर बिकॉज, और ये जो लिखा था यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देना, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। कंप्लेन के बाद बिकॉज यहाँ पर डाल देना है बिकॉज, और यहाँ पर हुसैन हैज और यहाँ पर स्टोलन ए, और यहाँ पर ए, और आगे क्या लिखा था, सिल्वर बॉल फ्रॉम सिल्वर बॉल, और यहाँ पर फ्रॉम माई हाउस, माई और यहाँ पर हाउस हो गया। अच्छी राइटिंग में लिखना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसमें ढूंढना है कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जज, कंप्लेन, उसी प्रश्न में ढूंढना है। यहाँ पर पैराग्राफ में बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कोई भी प्रश्न को पढ़ना नहीं है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है आपका, केवल टाइम ही बर्बाद होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए कितने अच्छी तरीके से लिख गया। अब दूसरा हो गया, अब तीसरा देखना है, तो यहाँ पर उसी के आगे देखना है। क्या इसमें तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन। जो यहाँ पर रहीम था उसने हुसैन को क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो किस प्रकार का उसने टेस्ट रखा है यहाँ पर, हॉनेस्टी, ईमानदारी का, तो किस प्रकार से इसी को आपको बताना है, तो इसी आगे देखना उसी से। उसके बाद में द जज आस्क्ड यहाँ पर हुसैन टू बी यहाँ पर ब्रॉट, उसके बाद में टू द कोर्ट, उसके बाद में ही सेड टू द जज माई लॉर्ड, और यहाँ पर आई एम ऑनेस्ट आई डिड नॉट स्टील द बॉल। उसके बाद में आस्क रहीम यहाँ पर टू प्रूव दैट आई स्टोल इट। उसके बाद में रहीम कहता है कि माई लॉर्ड वी कैन पुट दिस, उसके बाद में ऑनेस्टी टू द टेस्ट, और यहाँ पर से आपको लिखना आई, यहाँ पर आई विल पुट ए पीस ऑफ रेड यहाँ पर हॉट, उसके बाद में आयरन इन दिस यहाँ पर हिज हैंड्स। तो जो रहीम कहता है कि किस लिए आप लोग किस प्रकार से इसको ऑनेस्टी, अपन जो ईमानदारी किस प्रकार से प्रस्तुत करोगे, तो कहता है कि जो यहाँ पर आपको जो लोहे का जो राड होता है ये अपने हाथों पर रखना है, तो यही इसको किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए अब तीसरा था यहाँ पर सी ऐसे कर देना है, तो इसको किस प्रकार से लिखना है आपको, रहीम डिड, जो इसी प्रकार से लिखना था रहीम, उसके बाद में डिड प्रपोजल, क्या लिखना है आपको, रहीम डिड प्रपोजल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान से वीडियो को देखना और इसको अच्छी तरीके से तैयार भी करके जाना। डिड प्रपोजल, उसके बाद में यहाँ पर आगे क्या लिखना है, डिड प्रपोजल, उसके बाद में मेक टू टेस्ट, उसके बाद में आगे क्या लिखना, द ऑनेस्टी, उसके बाद में आगे क्या लिखना है इसी में, ऑफ हुसैन, अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा, ऑफ हुसैन। उसके बाद में आई विल उसके बाद में पुट, जो मैंने बताया था वही यहाँ पर सिंपली रख देना, ए पीस, किसका, पीस ऑफ और यहाँ पर रेड, लाल
हॉट गर्म, उसके बाद में आयरन लोहे का रॉड, इन हैंड किस पर, हैंड पर। ये आपको इसी प्रकार से इसको लिख देना, बहुत सिंपल सा हो जाता है। यही मैंने जो बताया आपको इसी प्रकार से इसको लिख देना है, बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया किस प्रकार से इसको, देखिए रहीम डिड प्रपोजल मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, इतना हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर आई विल पुट ए पीस ऑफ रेड हॉट, उसके बाद में आयरन इन दिस हैंड्स, बस हो गया, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में क्या बताता आखिरी होता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस, जो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी, तो ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑनेस्टी। ये आपको ध्यान रखना है, आखिरी में आपको लिख देना है डी वाला इस प्रकार से करके, और जो ऑनेस्टी था ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना। ये आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसी प्रकार से मैंने बताया कि पहला पूछा जाता है इसी प्रकार से, इसको अनसीन पैसेज को भी इसी प्रकार से आपको हल करना है। इसमें जैसे इसको पहले पढ़ोगे और इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जो आपको लिखना होता है, 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में एक और ये पैराग्राफ होता है, इसी को पढ़ोगे तो 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। तो मतलब बहुत सारे आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। इसी प्रकार से जो आपको पैराग्राफ मिले तो सभी को इसी प्रकार से हल करना है, लिखना हो चाहे एमसीक्यू हो तभी आपको ऐसे ही हल करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।